दोनों को एक जैसी मिट्टी मिली, दोनों को एक जैसा पानी दिया, दोनों को एक जैसी धूप मिली और दोनों को एक जैसी हवा मिली। ध्यान से समझना, दोनों को एक जैसी मिट्टी, एक जैसी धूप, एक जैसा पानी, एक जैसी हवा। जब दोनों बीज अंकुरित हुए साल भर के हो गए, तो किसान ने देखा कि एक का तो ऊपर से नीचे तक रेसा रेसा मीठा है और एक का ऊपर से नीचे तक रेसा रेसा कड़वा है। अब किसान कहे कि ये क्या हो गया, मिट्टी एक जैसी, पानी एक जैसा, हवा एक जैसी, धूप एक जैसी, लेकिन एक मीठा एक कड़वा किस हो गया। तब मूर्ख किसान क्या करे, नीम के पास में जाए, 11 लोटे पहले नीम को जल चढ़ाए, 21 गोल गोल घूम करके परिक्रमाएं दे और फिर हाथ जोड़ करके नीम के सामने खड़ा हो जाए और कहे, हे नीम देवता, मैंने तुम्हें 11 लोटे जल चढ़ाया है, 21 मैंने तुम्हें परिक्रमाएं दी हैं। हे नीम देवता, मुझे मीठे मीठे फल दो। तो ईमानदारी बात बताओ, नीम मीठे फल देगा कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, नीम मीठे फल देगा कि नहीं? नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा? देगा क्यों नहीं? वो लोटे डाल रहा है तो पागल है? पागल है क्या जो लोटे ढार रहा है? क्या वो पागल है जो 21 परिक्रमाएं दे रहा है? क्या वो पागल है जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है? नीम को मीठे फल देने चाहिए कि नहीं? देखो सब मना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं देने चाहिए बताओ तो सही। उसकी पूजा प्रार्थना परिक्रमाएं देना क्या पागलपन है? हाँ पागलपन है। क्यों पागलपन है? क्योंकि बीज तो तूने कड़वा बोया है तो फल भी कड़वा ही आएगा। इसमें पूजा प्रार्थना कोई काम आने वाली? अरे यही तो बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि चाहे कितने घंटे बजाओ, कितने तीर्थ नहाओ, कितने व्रत उपवास रहो, चाहे कितना भी करके देख लो, लेकिन जीवन में इनका कोई मतलब नहीं है। तुमने जैसा कर्म किया है फल तो वैसा ही आएगा। इसलिए बदलनी है तो आदतें बदलो, कर्म बदलो, सिद्धांत बदलो। कर्म कमाई आपने और कबहु ना निष्फल जा। कर्म कमाई आपनी और कबहु न निष्फल जा। और 7 समुद्र आड़ा पड़े तो मिले अगाड़िया। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसमें ईश्वर, अल्लाह, देवी देवता, निराकार साकार कुछ नहीं कर सकता कोई भी। बुद्ध ने तो स्पष्ट मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सुनिएगा, न ईश्वर भला करेगा न अल्लाह भला करेगा। न ईश्वर भला करेगा न अल्लाह भला करेगा। तूने जैसा कर्म किया है, तूने जैसा कर्म किया है, अरे वैसा ही फल मिलेगा। न ईश्वर भला करेगा न अल्लाह भला करेगा। न ईश्वर भला करेगा न अल्लाह भला करेगा। मेरी बात का कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। इसका मतलब अगर मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं तो आज से ईश्वर से, परमात्मा से, निराकार से नमस्ते, है ना? क्योंकि कर्म है सब कुछ देने वाला। ना ईश्वर भला करेगा न अल्लाह भला करेगा। ईश्वर भला करेगा अल्लाह भला करेगा। तूने जैसा कर्म किया
कर्मों का तू है स्वामी, आ नेक काज कर ले। ओ कर्मों का तू है स्वामी, आ नेक काम कर ले। बुद्ध कथा के पहले दिन मैंने एक बात कही थी। बुद्ध कहते हैं जन्म लेना हमारे वश में नहीं, मृत्यु भी हमारे वश में नहीं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, ये जीवन हमारे वश में है। इसको कैसे जिया जाए ये हम तय कर सकते हैं। कर्मों का तू है स्वामी, अनेक काज कर ले। ओ कर्मों का तू है स्वामी, अनेक काज कर ले। छोटा बड़ा मिटा कर जीवन में सार भर ले। ओ छोटा बड़ा मिटा कर जीवन में सार भर ले। अरे तस्वीर वैसी होगी, ओ तस्वीर वैसी होगी, तस्वीर वैसी होगी जैसा तू रंग भरेगा। ना ईश्वर भला करेगा, ना अल्लाह भला करेगा। ईश्वर भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। अरे तेरे किए कर्म ही परिचय तेरा कराए। ओ तेरे किए कर्म ही परिचय तेरा कराए। यही तुझे गिरा दे, यही तुझे उठाए। ओ यही तुझे गिरा दे, यही तुझे उठाए। ध्यान देना, तेरे किए कर्म ही परिचय तेरा करा है, और यही तुझे गिरा दे और यही तुझे उठाए। अरे कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा हरगिज नहीं मिटेगा। ईश्वर भला करेगा, ना अल्लाह भला करेगा। ईश्वर भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। करता है कर्म उल्टे, किस्मत को कोसता है। वो करता है कर्म उल्टे, किस्मत को कोसता है। करता है कर्म उल्टे, किस्मत को कोसता है। वो करता है कर्म उल्टे, किस्मत को कोसता है। वक्त जागने का कमली क्यों सोचता है। वो है वक्त जागने का कमली क्यों सोचता है। अरे है वक्त जागने का कमली क्यों सोचता है। वो है वक्त जागने का कमली क्यों सोचता है। और शमशान होगी दुनिया, शमशान होगी दुनिया, राही तू ना रहेगा। ईश्वर भला करेगा, ना अल्लाह भला करेगा। ईश्वर भला करेगा, ना अल्लाह
ये